अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। तो पहले आगे जाते हैं, तो इस रास्ते से आप यहां तक आ सकते हैं और पीछे के आप नज़दीक से आप दर्शन कर। तो पहले के टाइम में ये सोमनाथ टेम्पल पूरा सोने का, और ये भाई अभी हमने ऑर्डर किया था लेने के लिए, और उतने देर में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और मज़ा जो है वो स्नान का मज़ा ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो मैं अभी हूँ, आप मेरे पीछे जो गेट देख सकते हैं वो यहाँ का सरदार पटेल गेट है जूनागढ़ का, जिसे रेलवे स्टेशन चौक भी कहा जाता है। तो अभी मैं हूँ जूनागढ़ के रेलवे स्टेशन में, आप देख ही सकते हो। तो ये जो भाई गेट है पूरा, वो यहाँ के जो नवाब थे महाराजा मोहब्बत खान जी सेकंड, उन्होंने 1819 में ये गेट बनवाया था। और वहाँ पर जो यहाँ के जो वज़ीर साहब थे बहाउद्दीन भाई, उनकी भी वहाँ पर बिल्डिंग है। तो मैं अभी हूँ रेलवे स्टेशन, और आज हम जाने वाले, आज हम दर्शन करने वाले हैं जो हमारे देश की 12 जो ज्योतिर्लिंग है महादेव शंकर की। तो आज हम सोमनाथ जाने वाले हैं और सोमनाथ हम दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो ये है जूनागढ़ का रेलवे स्टेशन। तो पहले सोमनाथ की टिकट लेते हैं और बाद में आपसे बात करता हूँ। एक सोमनाथ अर्जुन। तो भाई ये हो गई हमारी सोमनाथ की टिकट 50 रुपीज़, जो कि आपको मालूम ही होगा कि हमारा इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, और चीपेस्ट भी, जी आप सस्ते में आप कहीं से भी भारतीय रेलवे के सहारे आप कहीं से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ मेरे ट्रेन का। तो फाइनली अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो अभी चलते हैं हम। तो भाई फाइनली अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, और ये है हमारे हर्ष भाई। फैंटास्टिक। तो फाइनली अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, तो अभी चलते हैं सोमनाथ दर्शन के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए, और मैं काफ़ी टाइम बाद ट्रेन में भी बैठ रहा हूँ कोविड के बाद। तो एक्सपीरियंस कुछ लाजवाब है। तो ये था भाई वेरावल का स्टेशन। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं वेरावल, और यहाँ से सोमनाथ करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो सोमनाथ स्टेशन है वहाँ पर। तो करीबन में शायद 2 से 3 साल हो गए, क्योंकि कोविड की वजह से सारी ट्रेन अभी बंद पड़ी थी। ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो तो भाई काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि ये जर्नी आपको चीप भी पड़ती है, और इसका एक एंजॉयमेंट, इसकी एक अलग ही अपनी मज़ा है। तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ महादेव की पावन भूमि पर। तो अभी यहाँ से चलते हैं सोमनाथ महादेव। तो यहाँ पर सोमनाथ रेलवे स्टेशन और वेरावल रेलवे स्टेशन से आपको मोस्ट ऑफ हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी, और नियर बाय एयरपोर्ट है राजकोट। राजकोट से ये सोमनाथ और वेरावल ट्रेन से कनेक्ट है, और आप बस में भी आ सकते हैं अहमदाबाद राजकोट से।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ रेलवे स्टेशन और यहाँ से कुछ देखते हैं क्या मिलता है। रिक्शा बस में चलते हैं सोमनाथ दर्शन के लिए। तो ये है सोमनाथ का आखिरी स्टॉप रेलवे स्टेशन और ये बड़ा सा तिरंगा सारेदा, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब भी हम इस फ्लैग को देखते हैं सच में ही प्राउड फील होता है। तो अभी यहाँ से कुछ व्हीकल ढूंढते हैं और चलते हैं सोमनाथ की ओर। तो अभी हम बैठ चुके हैं यहाँ पर रिक्शा में, जो कि रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर सोमनाथ टेम्पल है। तो आपको ऐसे ही वहाँ पर रिक्शा मिल जाएगी। तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। तो पहले आगे जाते हैं, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं और बाद में जो सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। पीछे आप देख सकते हो, ये यहाँ सौराष्ट्र के जो राजा थे हमीर सिंह जी गोहिल, उसका वहाँ पर स्टेचू है। तो आज तो भाई कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन अभी जब श्रावण मंथ था तब तो यहाँ पर आप पैर भी नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक थी। तो आप देख सकते हो दर्शन के लिए। सोमनाथ मंदिर के अंदर तो शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना है तो इस रास्ते से आप यहाँ तक आ सकते हैं और पीछे के आप नज़दीक से आप दर्शन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ से एक बहुत बड़ी एक डिस्प्ले लगाई गई है जिसमें आप अभी आरती शुरू हो रही है, तो आप यहाँ से लाइव आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप दर्शन के लिए आते हो तो वहाँ से गेट है, वहाँ से आप लाइन देख सकते हो। यहाँ से आपको दर्शन के लिए जाना होगा। अगर आप वहाँ पर दर्शन के लिए नहीं जाना चाहते तो आप पीछे देख सकते हो, जो लाइव स्क्रीन अभी शुरू है, तो आप लाइव यहाँ से दर्शन कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप यहाँ पर सोमनाथ आते हो तो आपको ज़रूर दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो अभी हम भी दर्शन करेंगे और पीछे जो वॉकिंग ट्रैक है वहाँ से जो समुंदर है यहाँ का और पीछे जो सोमनाथ टेम्पल है, तो वहाँ का कुछ बेहतरीन नज़ारा हम दर्शन करेंगे। तो पीछे सोमनाथ महादेव का टेम्पल और यहाँ पर आप देख सकते हो जो दिग्विजय गेट है। तो सौराष्ट्र के जो राजा थे तो उनकी रानी ने जो महाराजा थे उसकी यादी में यहाँ पर दिग्विजय नाम से दिग्विजय गेट बनाया था। और यहाँ पर हमारे जो आयरन मैन है, लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। तो यहाँ पर कुछ हमें फ्रेंड मिले थे, तो भाई ने ये कैप पहना दी कि भाई आप कैप पहन के कुछ बोलिए। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो सोमनाथ टेम्पल, जो कि हमारे इंडिया में जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर की, तो ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव टेम्पल, जो कि गुजरात राज्य के जो वेरावल बंदरगाह है यहाँ पर ये भव्य भगवान शंकर का यहाँ पर टेम्पल है। तो अगर इस टेम्पल की हम बात करें तो पहले जो सोम भगवान, सोमनाथ मंदिर से जो सोम भगवान यानी जो चंद्र भगवान थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये गोल्डन का पहले टेम्पल बनाया था। और बाद में जो रावण था उन्होंने ये चांदी का टेम्पल बनाया था। और बाद में जो भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो सुखड़ की जो लकड़ियाँ होती है, तो सुखड़ से ये पूरा टेम्पल बनाया था। तो आगे की हिस्ट्री, जो पीछे वॉकिंग ट्रैक है वहाँ पर हम चलते हैं और जो वहाँ का शानदार जो यहाँ का समुंदर है सोमनाथ और वेरावल का, तो वहाँ पर चलते और कुछ बातें हम सोमनाथ महादेव टेम्पल के बारे में और यहाँ जो लोकेशन है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर समुंदर के किनारे वॉकिंग, यहाँ पर एक स्ट्रीट है जहाँ पर से आप कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं।
और पीछे जो वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है वहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ वॉकिंग ट्रैक में, जो भी यहाँ पर बनाया गया है, जो कि इस तरफ आप सोमनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं नज़दीक से। इस तरफ समुंदर है और 5 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पर जा सकते हैं एंट्री टिकट लेके। तो मेरे पीछे आप अभी देख सकते हो सोमनाथ महादेव का ये टेंपल, जो कि ये सोमनाथ टेंपल आज से करीबन 2000 साल पहले अस्तित्व में आया था। और जो वल्लभी वंश के जो मैत्रक राजाओं ने करीबन 6th सेंचुरी में यानी कि 1649 में ये सोमनाथ टेंपल का रिनोवेशन किया था। और जो माड़वा के भाई जो राजा थे, जो राजा भोज, उनके जो शिलालेख थे जो परमार वंश के, उस शिलालेख में भी पाया गया है कि इस सोमनाथ टेंपल का उस टाइम पे रिनोवेशन हुआ था। तो पहले के टाइम में ये सोमनाथ टेंपल पूरा सोने का बना हुआ था और इसके जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थे, वो सारी जो डायमंड होते हीरे से सब ये बनाया हुआ था। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि जो बाहर के जो शासक थे वो कई बार यहाँ पर सोमनाथ टेंपल में हमला हुआ था। कि जो एक अरेबियन एक किंग था, अरेबिक एक किंग था सिंध का, वो यहाँ पर आता है और उन्होंने वो जुनायद ने यहाँ पर हमला किया था सोमनाथ टेंपल पर। और बाद में जो प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकेंड जो किंग था, राजा था, उन्होंने जो लाल स्टोन है, तो लाल स्टोन से ये पूरा जो सोमनाथ का टेंपल है वो फिर से उसका रिनोवेशन किया था, बनाया था। और बाद में 1125 में जो मुस्लिम जो शासक था महमूद गजनवी, तो वो यहाँ पर आया था। और तो करीबन 1025 के साल में जो एक क्रूर शासक था महमूद गजनवी, वो मोहम्मद गजनी यहाँ पर आते हैं और अपने कई सारे सैनिकों को लेके। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जो गुजरात में जो सोमनाथ टेंपल है वो बहुत ही उस टाइम पे रिच था, यानी कि पूरा मंदिर जो सोने से बना हुआ था और उसके जो गेट पे बहुत सारे हीरे जवेरात वहाँ पर जुड़े हुए थे और बहुत सारे जो धन दौलत थी। तो अपने कई सैनिकों के साथ जो मोहम्मद गजनवी यहाँ पर आता है और उस टाइम पे गुजरात में शायद जो भीमदेव फर्स्ट जो आते हैं जो राजा, उनका यहाँ पर राज था। तो यहाँ पर जो आते हैं और भीमदेव सोलंकी और जो महमूद गजनवी, दोनों के बीच में जो बहुत दिनों तक यहाँ पर युद्ध चलता है। और जो महमूद गजनवी थे उनकी बहुत बड़ी सेना थी, तो इसलिए जो भीमदेव फर्स्ट है वो आखिरकार हार जाता है। और यहाँ पर जो मोहम्मद गजनवी जो आए थे, तो ये पूरा यहाँ पर जो मंदिर में जो कुछ ले जाने लायक था, जो पैसे, हीरे जवाहरात और जो भगवान की शंकर की जो लिंग है, वो लिंग भी यहाँ से निकल कर साथ में ले गए थे। तो भाई ऐसा कुछ क्रूर सीन था उस टाइम पे, जो कि 17-18 बार यहाँ पर इस सोमनाथ टेंपल में हमला हुआ था और कई राजाओं ने बाद में रिनोवेशन भी किया था। कई बार ये मंदिर यहाँ पर आक्रमण में टूटा है और बाद में रिनोवेशन करके आप पीछे देख ही सकते हो। ટુરિસ્ટ કાકાનું લેજો, અમારા ટુરિસ્ટ નહીં ભાઈ, હું અહીંનો વેપારી નથી. હું વેપારી છું, હું ભાઈ પણ લઈ જઈને શું છે પ્રમુખ સાહેબ, શું નવું આયોજન લાવે? મોટી સાહેબ ખાલી ભાઈ तो यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारे जो सेल की जो वेराइटीज़ होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि डिफरेंट जो क्रिएटिविटी जो की गई है, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कलरफुल सेल होते हैं उसमें।
तो मैं अभी हूँ सोमनाथ मंदिर से करीबन नज़दीक, पीछे आप देख सकते हो जो सोमनाथ होटल है। तो अभी यहाँ पर हम जाने वाले हैं और कुछ खाना वाना खा के आगे जो त्रिवेणी संगम घाट है वहाँ पर हम जाएंगे। तो चलते हैं अभी होटल के अंदर। और ये भाई अभी हमने ऑर्डर किया था ये वेज जयपुरी और उसके साथ ये नान। तो अभी ये कुछ हमारा जो राजस्थानी और पंजाबी का ये कॉम्बिनेशन है, अभी टेस्ट करते हैं, खाते पीते और बाद में आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी सही है खाना, क्योंकि मुझे मोस्टली थोड़ा स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस ट्रैवलिंग वो व्लॉगिंग के दरमियान मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के नज़दीक ही प्रकाश भाई है, यहाँ के जो सोमनाथ रेस्टोरेंट है इसके ओनर। तो यहाँ पर आप नज़दीक ही है तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए और बेस्ट फूड और बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू सो मच प्रकाश भाई। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ रिक्शा में और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पर जो 3 नदी है, हिरण, कपिला और सरस्वती, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है। तो वहाँ पर अभी चलते हैं, वहाँ का कुछ नज़ारा हम देखते हैं। तो भाई रिक्शा में बैठने के भी अपने कुछ वजह है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती तीनों नदी का संगम होता है, ये गेट। और अभी चलते हैं अंदर। तो भाई पीछे है त्रिवेणी संगम और अभी हम निकल चुके हैं इस बोट में, लेकिन अभी जैसे बोट स्टार्ट की तो अभी आप देख ही सकते हो कि अभी बारिश जोरों से शुरू हो गई है और चारों तरफ अभी एक साइड बारिश है और तो सामने है त्रिवेणी संगम। और अभी बारिश का मज़ा लेते हुए हम, क्योंकि यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती तीनों नदी का यहाँ पर संगम होता है, और जो कि पीछे अरेबियन सी है, वो ये सारी तीनों नदी वहाँ पर मिलती है, हिरण, कपिला और सरस्वती। और अभी भाई बारिश का मज़ा ही ले रहे हैं। तो इस साइड से कपिला और सरस्वती जो रिवर आती है दोनों साथ में, और इस साइड से जो हिरण नदी है, और तीनों नदी का संगम यहीं पर होता है। तो अभी बोट में हमारे घूमने के लिए, और उतने ही देर में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और मज़ा जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, आप देख ही सकते हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम और इतनी ज़ोरों से बारिश आ रही है, जिसका मज़ा मैं क्या ही आपको बताऊं। और सब एंजॉय करते हुए अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है आज का। तो हम भाई बोट की जर्नी में गए हैं और ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई थी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है तो यहाँ पर दर्शन किया और अभी स्नान का मज़ा ले रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वेरावल रेलवे स्टेशन में, क्योंकि आज हमने सोमनाथ महादेव का दर्शन किया, त्रिवेणी संगम पर स्नान किया, वहां पर बोटिंग की। तो अभी हमारी ऑलमोस्ट ट्रेन आने वाली है, तो अभी चलते हैं हम।